लालिमा ने वही बताया जो हम जानना चाहते थे उससे। मोहित भैया के मन में उसके लिए इतना रिश्ता तो था। दरअसल सूरज जी, लालिमा ने वो शादी वाली बात झूठ बोली थी। और ये बात मोहित भैया को पता चल गई थी। झूठी शादी वाली बात को लेकर फिर वो उसे ब्लैकमेल करने लगे और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि लालिमा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। इसी गुस्से में मोहित भैया ने वो दुकान को आग लगा दी थी। सोचा नहीं था सूरज जी, ये आप परेशान मत होइए। बाबू, सारे कपड़े मैं करीमों में बांट दूं? कभी नहीं, कितना भी तूफान आवे मन में, कभी नहीं दिखाएगी। जाने कौन ऐसी दुश्मनी पाले बैठा इस घर से। आखिर कौन है वो जिसने मारे मोहित को मारा? मारे को पता है किसने उसे मार डाला। शराब ने उसे मार डाला। बुरी लत, बुरे कर्मों का खाता भर जावे ना तो भगवान भी किताब बंद करते हुए और उस पर डोरी बांधते हुए कि बस खत्म कहानी। पता है, पापा बिल्कुल सही कह रही है। मोहित भैया की रिपोर्ट में भी यही आया कि जब लाश मिले तो शराब पी रखी थी, दूध थे। बाबू, मैं वादा करती हूँ आपसे कि जिस किसी ने भी हमारे मोहित भैया को हमसे छीना है ना,
मैं उसे आजाद नहीं रहने दूंगी। वो जहां कहीं भी होगा ना, ढूंढ निकालूंगी उसे। मोहित भैया को न्याय दिलवाऊंगी। आपके एक एक आंसू का हिसाब देना होगा उसे। बचेगा नहीं वो वापस। ये वादा करती हूं मैं आपसे। एमली, क्या हुआ देवरानी जी? जाकर दवाई लेकर आए। बाबा, मैं लाती हूँ। कि तू खून बह रही है? बाबू, कुछ नहीं हुआ। परी, कुछ तो बोलो। परी, अपनी मम्मा से बातें करो। परी, देखो ना मेरी तरफ। बच्चा। एमिली, तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं हम, लेकिन एमिली, तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अब ये इज्जत ना बहुत बढ़ गई है। बहुत बड़ी हो गई हो तुम। इतना सब होने के बाद तुमने परी के लिए जिस तरह से अपने आप को संभाला है ना, वो बहुत हिम्मत का काम है। हर कोई नहीं कर सकता। और देखना, तुम्हारी यही हिम्मत परी को भी ठीक होने की ताकत देगी। और इस तकलीफ से निकलने का एक ही तरीका है कि हम सब आगे बढ़े। मैंने विक्रम और मीनाक्षी को बोल दिया है कि आप लोग भी अपनी दुकान खोलो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने पार्लर में जाना चालू कर दो। मैं पार्लर के तो वो पुलिस ऑफिसर सोचेगा कि तुम उसकी चिंता मत करो अमली। इस जांच टीम का हिस्सा मैं भी हूं। मैं उसे संभाल लूंगी। मैं आती हूँ। हेलो संध्या, इमीडिएटली मिलने आओ। ऑफिसर संध्या की तरह जीप वैन में मत आना, एक आम लेडी की तरह ऑटो में। क्या हुआ? क्या बात है? कहाँ जाना है हमें? हाँ, मैंने सोचा कि नई फिल्म आई है तो जरा देख आते हैं। मुझे ऐसे घटिया मजाक पसंद नहीं है। और मुझे ऐसे घटिया सवाल पसंद नहीं है। सीधी बात है, केस के लिए ही बुला रहा हूँगा। जल्द से जल्द 3 चौकी पर आकर मिलो। ओके। मुझे भी जाना होगा। वो केस में शायद कुछ सुराग मिला है। अर्जेंट है, अभी जाना होगा। एमिली, तुम अपना ध्यान रखना। अरे अच्छा, ये है अजमेर पुष्कर रोड। अरे ये रोड तो बड़ी सुर्खियों में है भैया। कहते हैं यहाँ मोहित राठी नाम के किसी आदमी की हत्या करके उसे कुएं में धकेल दिया है। दिखाना भैया। अरे और तो और, किसी बड़ी अफसरनी का सगा देवर था वो। अरे आजकल कौन किसको कहाँ मार के कहाँ डाल दे किसी को पता नहीं चलता है भाई। अरे क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता। उस दिन मोहित राठी हमारे साथ रिक्शा में थे। इसमें? हाँ। आपके साथ? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? सच्ची। अरे हमने ही तो छोड़ा था उन्हें, वो कुएं के पास मोड़ पर। उनके साथ एक लड़की भी थी। लड़की? हाँ।
एक मिनट, क्या कहा तुमने? जी मोहित राठी को जानते हो? जी, आप कौन? चलिए जरा, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बहन जी? क्या कह रहे थे तुम अभी? तुम मोहित राठी को जानते थे? आखिरी बार तुमने अभी कहा ना कि तुमने उसे कुएं के पास छोड़ा। अरे मैडम जी, एक मिनट। अरे सही सुना आपने मैडम जी, उस दिन मोहित राठी इन्हीं की रिक्शा में थे और उनके साथ एक औरत थी। औरत? अरे भैया, उस औरत को तो पहचानते होंगे आप। अब आपके रिक्शा में बैठे हैं तो उनकी बातचीत भी सुनी होगी। उनकी बातचीत से क्या लग रहा था आपको? मोहित और उस औरत में क्या रिश्ता होगा भला? बातों से तो पति पत्नी लग रहे थे और बहस भी मियां बीवी वाली थी। शायद पैसों का मामला होगा। आपने कहा पति पत्नी, हमें भी शक था मोहित राठी के मर्डर केस के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ होगा, लेकिन हमारी बात कोई सुने तब ना। भैया, क्या ये थी वो औरत? इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ। नहीं, ये वो औरत तो नहीं है जिसे मैंने देखा था, वो दूसरी औरत थी। अरे भैया, गौर से देखिए, यही होगी। नहीं साहब, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, ये वो औरत नहीं है। देख लिया, उस दिन मोहित भैया के साथ एमिली नहीं थी, कोई दूसरी औरत। जी, बड़े रंगीन मिजाज के थे मोहित राठी, लेकिन इनकी आधी इंफॉर्मेशन तो सही है। मोहित राठी के मर्डर के पीछे एक औरत का ही हाथ था। लेकिन भैया, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो बहुत कमाल की थी। आपको एक छोटी सी तकलीफ और देनी है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर उस लड़की का स्केच बनाने में हमारी मदद करनी है जो उस दिन मोहित राठी के साथ थी। हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स और मोहित राठी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, स्केच बनाते ही आप आजाद। सिर्फ हुलिया बता दीजिए, ठीक है? चले? जी। मैं उसको करीब से देखा था। हाँ साहब। उसका चेहरा कैसा था? किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कहीं पुष्कर वालों से। वो सब सुरक्षित है, सिवाय उसके जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो जहां भी होगा ना, खोद के निकालूंगी उसे। मुझे जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के भागना होगा। अगर मोहित और मेरे रिश्ते की किसी को भी भनक पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। उस दिन खेत में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर मैं किसी को बिना बताए ये शहर छोड़कर चली गई तो पुलिस को सबसे पहले मुझ पे शक आ जाएगा। मुझे कुछ सोचकर ही लिखना पड़ेगा। मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ नहीं किया है, सब सही होगा।
मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। नहीं, अगर पुलिस ने मुझे हत्यारा समझ के पकड़ लिया तो नहीं, ये सही नहीं है। मुझे एक नोट छोड़ देना चाहिए पुलिस के लिए, उस दिन की सच्चाई। कहाँ रखा मैंने पेन? ये पेन भी ना। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन कितना क्लोज है। हाँ साहब, यही है वो। उस दिन मोहित भैया के साथ यही हमारे रिक्शे पर बैठी थी। आप दावे के साथ कह सकते हैं? हाँ साहब, बिल्कुल। अब कैसे बचोगी? इस तस्वीर को ध्यान से देखें। भाई साहब सुनिए, ऐसे कहीं देखा आपने? ध्यान से देखकर बताइए, ये यहीं कहीं रहती है? हाँ, ये वहाँ रहती है, ये गली के पीछे। हाँ, ये गली के पीछे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।